जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नया सवाल जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। मतलब PYQ है। 0 से पाई एक्स 10x बटे सेक एक्स प्लस 10x इसको इंटीग्रेट करना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी याद दिलवा देता हूँ। मान लो कि आपके पास कोई fx फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से a तक। तो ये फंक्शन इक्वल होगा 0 से लिमिट सेम रहेगी एफ a माइनस एक्स dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करके इस सवाल को करेंगे। देखिए, तो i इज इक्वल टू 0 से पाई, जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई माइनस एक्स पुट करिए। तो x की जगह पे हम पाई माइनस एक्स पुट करिए प्लस 10, फिर यहाँ पर x है तो यहाँ पर पाई माइनस एक्स पुट करिए dx। सेक देखिए, सेक पाई माइनस एक्स प्लस 10 पाई माइनस एक्स। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते समय हम करते क्या है कि जहाँ जहाँ मतलब एक्स होता है उसके जगह पे हम ए माइनस एक्स करते हैं। ए की जगह पे यहाँ पर पाई है तो पाई माइनस एक्स करती है। ठीक, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट तो आपकी सेम ही होगी पाई। अब देखिए पाई माइनस एक्स, 10 पाई माइनस एक्स क्या होता है, 10 पाई माइनस एक्स 10 एक्स होता है। अब देखिए पाई माइनस एक्स का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, माइनस में होता है, तो माइनस 10x। सेक पाई माइनस एक्स, सेक भी क्या होता है सेकेंड में, माइनस होता है, तो माइनस सेक एक्स। 10 फिर से माइनस हो जाएगा तो माइनस 10x। ये देखिए ये माइनस हो जाएगा। ठीक, ये चूंकि गुणा में है तो आई इज इक्वल टू 0 से पाई लिमिट आपकी रहेगी पाई माइनस एक्स, ये माइनस बाहर निकाल लीजिए 10x dx। जब इसमें से आप माइनस कॉमन करके बाहर निकालेंगे तो सेक एक्स प्लस 10x हो जाएगा। अब इस माइनस को इस माइनस से काट दीजिए। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट क्या है आपकी 0 से पाई। अब इस चीज़ का इसमें गुणा करिए तो पाई 10x dx बट माइनस एक्स 10x और dx, ये एक ही बार लिखिए dx। सेक एक्स प्लस 10x हुआ है इतना। आराम से करिए सवाल। पाई इज इक्वल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई आपकी लिमिट है। अब हम इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, अर्थात पाई 10x सेक एक्स प्लस 10x माइनस एक्स 10x सेक एक्स प्लस 10x। ठीक, यहाँ पर भी dx, यहाँ पर भी dx। ये लिमिट 0 से पाई, मतलब हमने सेपरेट कर लिया, कहने का मतलब ये हमारा ये। अब ये चीज़ आप देख रहे हो क्या है, जो हमने क्वेश्चन लिया था ये चीज़ है हमारा। तो हम यहाँ पर आई लिख देंगे। तो आई इज इक्वल टू 0 से पाई लिमिट पाई 10x dx बटे सेक एक्स प्लस 10x और माइनस की आई। ये माइनस आई इधर जाएगा तो प्लस आई हो जाएगा, अर्थात 2i इज इक्वल टू, ये स्टेप समझ में आया। इस आई को हमने इधर लाया। ठीक है, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई लिमिट पाई 10x dx सेक एक्स प्लस 10x। यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर माइनस करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसको इजी करते हैं। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई लिमिट पाई 10x सेक एक्स प्लस 10x।
सेक एक्स माइनस 10x, सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, सेक एक्स माइनस 10x। ठीक, और यहाँ पर dx है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, आराम आराम से कर रहे हैं। ठीक, ये देखिए सेक एक्स प्लस 10x सेक एक्स माइनस 10x। आप ये वाला फॉर्मूला जानते होंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, वही यहाँ पर करिए और इसको इधर गुणा करिए। पाई बाहर निकाल लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है। 0 से पाई लिमिट आपकी हो जाएगी 10x सेक एक्स, इसका इसमें गुणा माइनस 10 स्क्वायर एक्स बटे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। 2i इक्वल टू है। ठीक, यहाँ तक आए। एक फिर आपको प्रॉपर्टी याद दिलवाते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 10 स्क्वायर एक्स। ठीक, ये होगा। तो हम इसके जगह पे 1 पुट कर देते हैं और इसके जगह पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर देंगे। अभी देखिए, तो पाई 0 से पाई लिमिट 10x सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, इधर नीचे 1। ठीक, यहाँ तक कोई परेशानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। बेसिकली 2i की इक्वल है। ठीक, तो पाई, अब हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग कर लेते हैं। मतलब तो 0 से पाई लिमिट 10x सेक एक्स dx माइनस 0 से पाई लिमिट, याद रखिए पाई सबके लिए ना, 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स dx, ये माइनस इधर जाएगा प्लस 1 0 से पाई लिमिट dx। इतनी चीजें आ गई आपके यहाँ। हाँ, तो अब अगले पेज पे करते हैं। ठीक, तो अपना क्या है, 2i इक्वल टू पाई तो सबसे बाहर है, 0 से पाई लिमिट सेक एक्स टेन एक्स dx माइनस 0 से पाई लिमिट सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 से पाई लिमिट 1 dx। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही हमारा फंक्शन था, 0 से पाई लिमिट सेक एक्स। ठीक है, करेक्ट। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ से तो स्टेप आसानी होगी, आपको दिख भी रहा होगा। पाई बाहर रखिए। ये किस चीज़ का है, तो ये सेक एक्स का है। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स 10x। ठीक, तो यहाँ पर सेक एक्स लिख दीजिए, लिमिट लगा दी 0 से पाई माइनस ये 10x का है। ठीक, 10x 0 से पाई प्लस ये किस चीज़ का है, ये एक्स हो जाएगा यहाँ से 0 से पाई। ठीक है, बस 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इंटू सेक पाई माइनस सेक 0, सेक पाई माइनस सेक 0 माइनस ये पाई सबके बाहर है ना, इस तरीके से इसको राउंड ब्रैकेट में बंद करते हैं। और 10 पाई माइनस 10 0 प्लस पाई माइनस 0। ठीक, अब देखिए सेक पाई का मान कितना होता है, हम जानते हैं कि कॉस पाई इक्वल टू माइनस 1। तो 1 बाई सेक पाई माइनस 1 अर्थात सेक पाई का वर्ग माइनस 1 माइनस सेक 0 का मान 1, बंद करिए इसको, माइनस टेन पाई का मान कितना होता है, 0 होता है,
माइनस टेन, जीरो का मान जीरो होता है, ठीक, प्लस पाई और बंद कर दीजिए इसको, अर्थात पाई माइनस के टू और ये माइनस जीरो प्लस पाई, टू आई इज इक्वल टू, अर्थात टू आई इज इक्वल टू पाई माइनस टू। इस तरीके से लिख सकते हैं आप इसको, थोड़ा सा ब्लर हो गया भाई जान, ठीक। हमने क्या किया, इसको लिमिट पुट कर रहे हैं, ये आ गया, ठीक। अब आई इज इक्वल टू पाई बाई टू और पाई माइनस टू, दिस विल योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। एक बार आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ क्या मैंने करा। सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते ही हमको कुछ इसको सॉल्व करा, फर्दर सॉल्व करने के बाद हमको कुछ इस प्रकार का मिला। जब ये मिला टू आई इज इक्वल टू जीरो से पाई लिमिट पाई टेन एक्स डी एक्स बटे सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो हमको इसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने के बाद हमको कुछ इस प्रकार का फंक्शन मिला, फॉर्मूले लगा के उनको तोड़े और उसके बाद जो है कि ये मिला, और उसके बाद लिमिट, आसान लिमिट आ गई थी तो लिमिट पुट करके हमने ये आंसर ला दिया। थोड़ा सा अगर राइटिंग हमारी ख़राब हो गई हो तो आप समझ लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। पढ़ते रहिए और इसी तरह PYQ आते रहेंगे और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।